नमस्कार दोस्तों, ये नया साल क्या नीतीश कुमार के लिए नासूर बनकर आया है? नीतीश कुमार की हालत ऐसी हो गई है कि न्यू ईयर में उनके लिए हैप्पी जैसा कुछ नहीं है। दोस्तों, आज का मेरे ये वीडियो देखकर आपको नीतीश कुमार की छटपटाहट साफ समझ में आ जाएगी। भाजपा के गठबंधन में खत्म होती नीतीश कुमार की पार्टी दिखाई दे जाएगी और आखिरी बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे नीतीश कुमार दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों, हुआ ये कि नीतीश कुमार 2 दिन पहले दिल्ली बिहार के अंदर नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस चुके हैं। दोस्तों, जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर आंकड़े लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पलटी मारेंगे या फिर नीतीश कुमार इस तरह का कोई खेला करेंगे कि जिससे मोदी सरकार गिर जाएगी या फिर मोदी जी को बड़ा झटका लगेगा, लेकिन अब किस तरह से खुद नीतीश कुमार एक बड़े चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, प्रज्ञा मिश्रा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, ये नया साल क्या नीतीश कुमार के लिए नासूर बनकर आया है? नीतीश कुमार की हालत ऐसी हो गई है कि न्यू ईयर में उनके लिए हैप्पी जैसा कुछ नहीं है। दोस्तों, आज का मेरे ये वीडियो देखकर आपको नीतीश कुमार की छटपटाहट साफ समझ में आ जाएगी। भाजपा के गठबंधन में खत्म होती नीतीश कुमार की पार्टी दिखाई दे जाएगी और आखिरी बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे नीतीश कुमार दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों, हुआ ये कि नीतीश कुमार 2 दिन पहले दिल्ली गए थे। वहां कांग्रेस के देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से उनकी मुलाकात हुई। खबरें आई कि नीतीश कुमार मोदी से भी मुलाकात करेंगे, शाह और नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। दिल्ली में मोदी नीतीश से नहीं मिले, शाह भी नीतीश कुमार से नहीं मिले। अब खबरें आई कि 4:30 बजे मिलने का तय हुआ है, नड्डा से मुलाकात हो जाएगी। 4:30 बज गया, लेकिन नड्डा भी नीतीश कुमार से नहीं मिले। अब आप देखिए कि जिन नीतीश कुमार की बैसाखी के सहारे मोदी की सरकार चल रही है, वो नीतीश कुमार दिल्ली दौरे के दौरान मोदी, शाह, नड्डा किसी से भी नहीं मिल पाते हैं। अब जानकार इसके 2 कारण बताते हैं। पहला कारण ये कि अब नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने का पूरा इंतजाम हो चुका है। अब भाजपा को नीतीश कुमार को नहीं है। जिस दिन नीतीश कुमार डोर खींचेंगे, उस दिन परिणाम नीतीश की पार्टी के टूट के तौर पर सामने आ जाएंगे। गुजरात लॉबी को जितने सांसदों की जरूरत होगी, वो जेडीयू फलानी नाम की कोई नई पार्टी बनेगी और उसके सांसद गुजरात लॉबी को समर्थन दे देंगे, जैसे शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में हुआ। दोस्तों, पूरी गुजरात लॉबी ने नीतीश कुमार को घास नहीं डाली, क्योंकि नीतीश कुमार अमित शाह की उस बात से नाराज हैं जिसमें आज तक के इंटरव्यू में उन्होंने नीतीश कुमार के नाम को किनारे करते हुए बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर यह कहा था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री संसदीय बोर्ड की बैठक में तय किया जाएगा। यानी गुजरात लॉबी ने अभी से नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है। नीतीश शुरू कर दी है। अब नीतीश कुमार को देखिए, नीतीश के नाम से सवाल बहुत बड़ा है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। शाह के बयान का खंडन ने क्यों नहीं किया? ये नहीं कहा कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ेंगे जी, नीतीश ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इसका तो मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी का शाह के बयान को मौन समर्थन है। इसलिए अब मोदी भी नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं करना चाहते। दोस्तों, दिल्ली में नीतीश की गुजरात लॉबी के किसी सदस्य से मुलाकात ना होना, ये नीतीश कुमार का अपमान है। नीतीश ने दिल्ली में तो अपमान का घूंट पी लिया, लेकिन दिल्ली से लौटते ही सीधे राज्यपाल भवन पहुंच गए। खबर ये फैलने लगी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल भवन पहुंचे हैं या फिर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ देर गहमागहमी चलती रही। उसके बाद नीतीश कुमार ने मुलाकात की फोटो डालकर बताया कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी। लेकिन जितनी देर नीतीश कुमार राजभवन के भीतर रहे, भाजपा का बीपी तो बढ़ रहा था। नीतीश कुमार राजभवन में एक औपचारिक मुलाकात के लिए तो नहीं गए होंगे, ये तो सब सोच रहे हैं, ये सबको मालूम है। आरिफ मोहम्मद खान ना तो नीतीश कुमार के रिश्तेदार हैं, ना तो दोस्त हैं, जो उनको त्योहार देने के लिए नीतीश कुमार चले गए। खैर, बिहार के बड़े राजनीतिक पत्रकार मानते हैं कि नीतीश कुमार ने ये करके बीजेपी को अघोषित धमकी दे दी है कि वो इस्तीफा दे भी सकते हैं। भाजपा अगर उनको चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ती है, तो भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो नीतीश कुमार जी अब फंस चुके हैं। नीतीश कुमार जी के एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। अगर नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की कोशिश करते हैं, तो उनका हश्र उद्धव ठाकरे जैसा होगा। वो इस बात को भली भांति समझ चुके हैं और वो ये जितनी नूरा कुश्ती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी बार्गेनिंग को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आपको याद करना होगा कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके आरजेडी और नीतीश कुमार के गठबंधन को टूटने पे नजर डालें, तो आप मुझे बताइए उसमें क्या दिक्कत थी।
कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं वो, या कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज तो हो नहीं गई थी जिससे मजबूर होके आपको गठबंधन तोड़ना पड़ा। लेकिन आपके कुछ लोग चाहते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं, और वही लोग आज चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। वो लोगों का आपके ऊपर दबाव है, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की कोशिश करेंगे, उसी दौरान आपकी पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि पार्टी पे कब्जा नीतीश कुमार का बहुत कम बचा हुआ है। पार्टी पे कब्जा दूसरे लोगों का हो चुका है। आपको इसमें 2-3 चीजें अलग अलग देखनी होगी। जिस प्रकार से अभी एकाएक आरिफ मोहम्मद खान को केरल से गवर्नर बना के बिहार भेजा गया है, ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये भी तुरुप का पत्ता तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि नीतीश कुमार कब्जे से बाहर हो चुके हैं, तो वो ऐसी परिस्थितियां बना देगी जिसपे सरकार गिर जाएगी और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर चुनाव होंगे तो फिर तो सारी चीजें सहज हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगी। उस नजरिए से भी भारतीय जनता पार्टी देख रही है। दूसरा, नीतीश कुमार बार्गेनिंग कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को नड्डा से मिलना होता, नीतीश कुमार को अमित शाह से मिलना होता, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री से मिलना होता, नीतीश कुमार को सोनिया गांधी से मिलना होता, तो वो मनमोहन जी की अंत्येष्टि के दिन आ सकते थे। एक ही साथ आपको सब लोग मिल जाते और वहां आप 2 मिनट बात भी कर सकते। लेकिन उनको किसी से मिलना ही नहीं था। उनको कांग्रेस के जिन लोगों से मिलना था, कांग्रेस से मिलना था, वो उनसे मिल चुके। मनमोहन जी के घर पे उनकी मुलाकात हो गई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार अब पत्ते उस तरह से खेल रहे हैं कि वो सेफ रहते हुए अपनी पार्टी को कैसे बचाएं, अपनी सरकार को कैसे बचाएं, उनका ध्यान सरकार को कैसे बचाएं, इस जाल में से कैसे निकले। के संपर्क में जब से नीतीश के सांसद ललन सिंह जैसे लोग आ गए हैं, जब से ललन सिंह मोदी जी की सरकार में मंत्री बने हैं, तब से वो मोदी के हो गए हैं। ललन सिंह का एक्स अकाउंट दिखाती हूं, देखिए 12 नवंबर से आप देखना शुरू करिए तो 12 नवंबर से आज तक 2024 का साल खत्म हो गया है। 12 नवंबर से 31 दिसंबर नीतीश कुमार के सांसद और मोदी के मंत्री ललन सिंह ने नीतीश कुमार का सिर्फ एक ट्वीट ही रिट्वीट किया। अब देखते जाइए अपने मंत्रालय के बारे में, अपने बारे में या फिर भाजपा नेताओं को बधाई संदेश के अलावा नीतीश कुमार की तारीफ में या फिर नीतीश कुमार को बड़ा दिखाने जैसा ललन सिंह का कोई ट्वीट आपको दिखाई नहीं देगा। अब वहीं पर आप भाजपा नेताओं की ट्वीट देखिए यहां पर मोदी जी के आशीर्वाद की तस्वीरें आपको दिखाई दे जाएंगी, उनके मार्गदर्शन में ये किया वो किया, ये सब लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। ललन सिंह नीतीश कुमार की शान में कुछ नहीं लिखते, लेकिन मोदी की शान में उनके लिए अपनी वफादारी साबित करते हुए लेख जरूर लिखते हैं। भाजपा के सम्राट चौधरी, किरण रिजिजू, ओम बिरला, प्रहलाद जोशी, पूरी तरह से यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ आप समझ सकते हैं राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार खत्म हो सकते हैं। बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ललन सिंह ने 12 नवंबर के बाद से उसका एक भी ट्वीट रिट्वीट नहीं किया। क्या नीतीश कुमार इतना गिरा हुआ काम कर रहे हैं कि मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हो चुके ललन सिंह अपने ही नेता की यात्रा को रिट्वीट नहीं कर सकते? उसके उलट भाजपा के लोगों को बधाई देना वो नहीं भूलते। ऐसा क्यों है? और ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार के अपने लोग ही नीतीश कुमार से दूर दिखाई दे रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की पार्टी का शिवसेना होने वाला है? दूसरी तरफ नीतीश कुमार को आरजेडी से बीजेपी का साथ छोड़कर आने का खुला ऑफर है, लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि इस दफा बचे हुए दिनों के लिए तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बात यहीं पर फंसी हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी मालूम चल गया है कि नीतीश कुमार की पार्टी की छीछा लेदर होने वाली है। चाहे पार्टी टूटे या फिर चुनावों में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाए, दोनों ही सूरतों में नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस ना के बराबर बचे हैं। ना के बराबर है, बिल्कुल, यानी दोबारा सीएम नहीं बन पाएंगे। तो भी सीएम भाजपा से किसी को बनना है। नीतीश कुमार के सामने ऑप्शन बहुत सारे बचे नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार राजभवन गए तो, लेकिन जो करना चाहिए था वो कर नहीं पाए और बीजेपी को संदेश देकर बाहर आ गए। दोस्तों, बिहार में भाजपा नीतीश कुमार के साथ सरकार में है, मलाई खाने में साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार को विलेन साबित करने में भी भाजपा लगी हुई है। यही भाजपा है जो उत्तर प्रदेश में यूपीएससी में छात्र प्रदर्शन करते हैं तो उनकी मांग मान लेती है, नॉर्मलाइजेशन रद्द कर देती है। लेकिन वहीं भाजपा बिहार में सरकार में है, छात्रों पर लाठियां चलाई जाती हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर नॉर्मलाइजेशन रद्द करने का दबाव नहीं बनाती है, क्योंकि छात्रों पर जितना अत्याचार होगा नीतीश उतना विलेन साबित होते जाएंगे, उतना बीजेपी का फायदा होगा। बिहार में नीतीश कुमार के सहयोगी ही नीतीश कुमार की राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं। 2 दिन से जो गहमा गहमी है इस समय दिल्ली
दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से नीतीश कुमार को यहां पर बड़े झटके लग रहे हैं दोस्तों। यानी कि कहीं ना कहीं 2025 के अंदर प्रवेश करते हुए नीतीश कुमार काफी बड़े दलदल के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उनके अपने ही लोग उनसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि उनके पार्टी के लोग जो है कहीं ना कहीं हटते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। नीतीश कुमार के सामने बहुत सारे ऑफर्स इंडिया अलायंस ने पहले ही रखे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उन सबको ठुकरा दिया। नीतीश कुमार के ऊपर देश के बहुत सारे नागरिकों की कहीं ना कहीं आस थी, लेकिन उन्होंने उन सब की आस को तोड़ दिया और वो उस परिणाम को भूल गए जो परिणाम बीजेपी पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ करती है। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा उद्धव ठाकरे को, जो उनकी शिवसेना जो पार्टी थी, किस तरह से उसके साथ किया गया, उसी तरह से यहाँ पर अब जो है बिहार के अंदर की स्थिति सामने निकल कर आ रही है और कहीं ना कहीं बड़े झटके यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए तैयार हो रहे हैं दोस्तों। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना, क्योंकि जिस वक्त लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसके अंदर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों ने अपना समर्थन दिया और मोदी जी को दोबारा के अंदर सत्ता के अंदर जो है दोबारा वापस ला दिए। लेकिन उन्होंने आखिर में क्या होगा क्या नहीं होगा उस चीज को वो भूल गए। अब आप समझ सकते हैं बिहार के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह के आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है दोस्तों, नीतीश कुमार जो है वो अपनी पार्टी को भी बचाने जैसी स्थिति में मौजूद नहीं है। यानी कि ये आखिरी कार्यकाल नीतीश कुमार का बताया जा रहा है कि आखिरी बार बिहार के अंदर वो सीएम बन पाएंगे दोस्तों। आखिरी बार सीएम बने हैं, अब नहीं बन पाएंगे, आप लोग समझ सकते हैं। वहीं पर जो स्थिति सामने निकल कर आई कि जिस तरह से राज्य भवन के अंदर नीतीश कुमार गए कि इस्तीफा देने जैसी, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीर नीतीश कुमार जो है बीजेपी पार्टी को या मोदी जी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ज्यादा उछल कुछल के कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम इस्तीफा दे देंगे और सरकार गिरा देंगे दोस्तों। राज्य भवन के अंदर राज्यपाल के पास जाने का मकसद यही बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यही खबरें सामने निकल के आ रही है। बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल भी इस खबर को चला रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस तरह की गोटियां इसलिए खेल रहे हैं कि इनके ऊपर प्रेशर बनाए रखें। लेकिन अब जो है खेल नहीं चल पा रहा है नीतीश कुमार का। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के बहुत सारे जो सांसद हैं कहीं ना कहीं मोदी जी या भाजपा के संपर्क में आ चुके हैं। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को हमेशा अक्सर मेरे जरूर दीजिएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।